कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है कि रीनीट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले और 10 दिन पहले भी यही बोला था कि रीनीट नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे सोच रहे थे यार रीनीट होने वाला है होने वाला है होने वाला है, तो आप देख सकते हो कि यार जो मैं प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी आपको कि ये चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत एनटीए ने मांगा, ठीक है, एनटीए के पास नहीं था जिससे कि पता चल सके कि रीनीट का जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट कराने की जो मांग थी स्टूडेंट के द्वारा की जा रही थी उसको कैंसिल कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि यार जो चीज़ें हैं, ठीक है, क्या इस तरह हमारा एजुकेशन का यहाँ पर हमारे इंडियन सिस्टम में चल रहा है। सब कुछ प्रूफ होते हुए भी हमें चीज़ें नकार दी जाती हैं बिकॉज ऑफ जस्ट पावर ऑफ पॉलिटिक्स और जस्ट पावर ऑफ मनी, ठीक है। तो बाकी सब साइड में रखते हुए बात को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार देखो, जो बच्चे सोच रहे हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी थी, ठीक है, एडमिशन को लेकर, तो आप फटाफट से अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। मैंने आपसे बोला था कि जो बच्चे मिलना चाहते हैं मेरे से तो आप हमारे ऑफिस में जाकर विजिट कर सकते हैं। लखनऊ में, नोएडा में आपको ऑफिस मिल जाएंगे और आप आके बातचीत अपनी कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स के बारे में जो अगर आप बीएमएस ले रहे हैं तो अगर आपको कहाँ पे बीएमएस लेना चाहिए और क्या बजट रहने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है ट्रोकुरा और आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास अपडेट पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रखे होंगे कि आपको 5 लाख में बीएमएस, 10 लाख में बीएमएस, ठीक है, या फिर 15 लाख में बीएमएस। तो आप सबसे पहली बात ये जान लें कि अगर आप उसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, जो वीडियोज़ वाले आपको दिखाते हैं, ठीक है, अगर उनसे आप बातचीत करके एडमिशन ले रहे हैं तो आप सबसे पहले परमिशन देख लीजिए कि उस कॉलेज का परमिशन आपका आया है या नहीं आया हुआ, ठीक है। मैं कई सारे स्टेटस लगाता हूँ बच्चों व्हाट्सअप के लिए, तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हो कि जो मैं लगाता हूँ वो ऐसे प्रूफ के तौर पर लगाता हूँ कि हाँ वो चीज़ है, क्योंकि आपको पता है एज ए बीएमएस डॉक्टर, एज ए बीएमएस स्टूडेंट मैं कभी भी आपको वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा जो आपके लिए बेनिफिट नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ कॉलेजेस हैं, क्या फ़र्क है हमारा 2,70,000 वाले कॉलेजेस में और क्या फ़र्क है हमारा 2 लाख वाले जो बीएमएस कॉलेज हैं उनमें। तो देखो यार, आपको पता है कि जो भी हमारे स्टेट यूपी के अंदर, ठीक है, ओपन स्टेट है, आपका उत्तराखंड भी ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बच्चे आपका एडमिशन अपना हो जाता है। बट क्या है कि जो यहाँ पर कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो दो तरीके के हैं। एक तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो, और एक जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं वो। एनसीएसएम से सबको परमिशन लेनी होती है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो देखो यार, वहाँ एडमिशन आप ले सकते हो, बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है और वर्सेस जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, उसमें से जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। चाहे आपको कल कोई भी एग्जाम देखो, पीएचडी का एग्जाम देखो, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम देखो, या फिर कोई भी आप रिसर्च ऑफिसर आयु मिनिस्ट्री में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाती है। तो आप समझ सकते हो कि एक प्रायोरिटी में आपको ये भी लेकर चलना है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये जानकर जरूर एडमिशन लें कि वो गवर्नमेंट अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है या फिर खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड थिंग अब आती है कि बहुत सारे बच्चों के में डाउट होते हैं कि सर हमारा बजट कम है, क्या हमारा फ़ीस कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो देखो, फ़ीस कम करवाना एक अलग चीज़ है, फ़ीस कम होना एक अलग चीज़ है। अगर किसी भी कॉलेज की फ़ीस अगर 2,04,600 है, ठीक है, और उसमें से अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, आप ये खुद सोच सकते हो कि एक तो 2 कारण होते हैं इसके पीछे। एक तो फिर कॉलेज में वो फैसिलिटी नहीं है, और सेकंड थिंग होती है कुछ चेयरमैन्स या फिर कुछ कॉलेजेस होते हैं जो चाहते हैं कि जो भी इकोनॉमिकली जो बच्चे अगर नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो उनकी जस्ट हेल्प के लिए 2, 4, 5 बच्चों का एडमिशन वहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं एडमिशन करवाता हूँ। मैंने पिछली बार भी जब मैंने वीडियो डाली थी ये बोला था कि जो भी मैं बच्चों का डिस्काउंट थोड़ा बहुत हो जाता है वो जस्ट एज पर रिक्वेस्ट होता है। तो वो केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो एबल नहीं है उन फीस को दे पाने के लिए, ठीक है। सब बच्चे अब मेरे से क्वेरी करते हैं कि सर मेरा इतना करवा दीजिए, इतना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप कैपेबल हो तो अपना फीस आप पूरा भरो, तभी आपको पूरा एजुकेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। सो जो बच्चे ऐसे हैं, वीक बच्चे हैं, जो भी बैकग्राउंड से आते हैं, अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत फीस आपको कम करवा सकता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर में दे रखा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अप्लाई हो चुका है सभी छात्रों के लिए, ठीक है। जो भी इस बार एग्ज़ाम देंगे सभी छात्रों के लिए हो चुका है। तो अब इसको बात का ध्यान रखें, अगर आप ऐसे बीएमएस में फ्यूचर सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना यूजी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आईपीजीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं एज ए लेक्चरर तो आपको उसके लिए टीचर कोड का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी कम नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है
कौन कौन से कॉलेज जिनका बजट थोड़ा सा कम है या फिर हम आपकी हेल्प से अपनी हेल्प से नेगोशिएशन करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा। पहले बताया तो मेरी जो काउंसलिंग रहती है वो हमारी पेड काउंसलिंग रहती है। तो जो बच्चे चाहते हैं फ्री में, देखो यार सब चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं अपना भी टाइम अपना इन्वेस्ट करता हूँ, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपका ही बनता है कि यार जो चीज़ है वैलिड उसको आप दे सके पैसा, ठीक है। जब आप 15 से 20 लाख रुपए एक अच्छे कॉलेज के लिए खर्च कर सकते हैं, तो छोटे मोटे अमाउंट आप एक काउंसलर को एज ए सीनियर मान सकते हो, आप मेरे को एज ए काउंसलर मान सकते हो, तो आप वहाँ पर ही खर्च कर सकते हो, क्योंकि वो बंदा आपकी लाइफ बना रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मैंने दे रखा है, ठीक है। और सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, चाहे मेरा ऐप हो, चाहे मेरा व्हाट्सअप नंबर हो, चाहे मेरा टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।